गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट्स आकाश सर। क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का फाइनल पार्ट। सो वी कैन स्टार्ट नाउ विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। दीज आर फाउंड इन द कोस्टल डेल्टा। मेनली इंपॉर्टेंट है कि जो कोस्टल एरिया है, समुद्र तटीय एरिया है भारत का, जितना भी समुद्र तटीय एरिया है या जिस भी देश का हो, वो समुद्र तटीय एरिया में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये समुद्र तटीय एरिया है, कोस्टल एरिया इसको कहते हैं, जो समुद्र के पास हो। दीज आर फाउंड इन द कोस्टल डेल्टास एरियाज इन्फ्लुएंस बाय द सी टाइड्स, जो कि सी टाइड्स के द्वारा प्रभावित होता है। सी टाइड्स क्या होते हैं? जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है इस तरह से, ठीक है, उसको टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। ठीक है, सॉरी, उसको ऊपर उठने को वेव, ज्वार और भाटा, वेव एंड टाइड। ठीक है, टाइड एंड वेव। तो इसका मतलब जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है और जब नीचे गिरता है, ठीक है, तो इस तरह से एक वेव सी आती है इस तरह से। तो कोस्टल एरिया जो है इस तरह से प्रभावित होते हैं वेव एंड टाइड से, ज्वार और भाटे से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ड्यू टू दिस फैक्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टाइडल फॉरेस्ट, इसलिए इन्हें टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आगे है द रूट्स ऑफ द प्रीडोमिनेट मैंग्रोव्स आर सबमर्ज अंडर वाटर। प्रीडोमिनेंट मतलब जो एंशियंट टाइम के जो मैंग्रोव्स बने हैं वो अंदर सबमर्ज्ड रहते हैं, यानी अंदर की ओर धसे होते हैं। आधी ऊपर रहती हैं, आधी नीचे रहती हैं पानी में। ठीक है, सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा एरियाज। अभी मैंने बताया समुद्र तटीय जितने भी इलाके होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। डेल्टा एरिया ऑफ द रिवर्स या फिर सी के समुद्र तटीय इलाके। ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ईस्ट में, भारत के ईस्टर्न साइड में, जब आप भारत का नक्शा देखोगे, ठीक है, तो ये ईस्टर्न साइड है भारत का ये। ठीक है, ईस्टर्न साइड में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र और महानदी और गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये एक डेल्टा बनाती हैं ड्यू टू द मड एंड सिल्ट ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स। ये मिट्टी, इनकी मिट्टी के कारण, ठीक है, इनकी मिट्टी इनके पास कैसी होती है? चिकनी मिट्टी टाइप में होती है। ठीक है, वे डेल्टा बनाती हैं। बाकी आपको पता ही है, महानदी जो है उड़ीसा में बहती है। ठीक है, और जी स्टूडेंट्स, गंगा तो पता ही है आपको, कृष्णा कावेरी साउदर्न पार्ट की नदियां हैं, भारत के दक्षिणी भारत की नदियां हैं। अब देखते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में कौन सी फ्लोरा एंड फौना, यानी कौन सी वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरी ट्रीज प्रोवाइडिंग ड्यूरेबल टिम्बर प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में जो है सुंदरी ट्रीज उगते हैं, यानी सुंदरी जो पेड़ होते हैं वो उगते हैं। अदर ट्रीज आर पाम, और जो दूसरे ट्रीज हैं वो हैं पाम, कोकोनट, कोरिया एंड आगर। ठीक है, एनिमल्स फाउंड हियर इंक्लूड द रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, स्नेक्स, टर्टल्स, घड़ियाल भी पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है। इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना, एनिमल लाइफ के लिए प्रसिद्ध है भारत जो है। सेम एज इन फ्लोरा प्लांट लाइफ, इट हैज सेम एज इन फ्लोरा प्लांट लाइफ। ठीक है, यही जो है प्लांट लाइफ के बारे में है। प्लांट में भी डिफरेंट टाइप की प्रजातियां पाई जाती हैं। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज, 90,000 प्रजातियां हैं जानवरों की, एंड 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। और आधा स्टूडेंट्स थोड़ा डिस्टर्ब के लिए सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वही 2,000 स्पीसीज पाई जाती हैं बर्ड्स की। ठीक है, चिड़ियों की जो है 2,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, दे कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्टॉक, यानी पूरे विश्व के 13% स्टॉक यहाँ पे जो है होता है। 13% किस चीज़ का स्टॉक? यानी जो स्पीसीज हैं उसका, यानी प्रजातियाँ हैं जो। दीज आर इंक्लूड प्लांट एंड ऑल्सो एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियों को लेके। दे आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश, मछलियों की 2,500 करीबन प्रजातियाँ हैं, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, जो विश्व के जो है 12% के जितना भी मछलियों का स्टॉक है उसका 12% है ये। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5% एंड 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, पूरे वर्ल्ड के जो है 5% और 8% जो एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस मतलब जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। ठीक है,
those animals which can live in water and also in land. These are called the amphibians, reptiles and mammals. The existence of animal in our country varies from place to place. हमारे देश में जो है ये जो एग्जिस्टेंस है जानवरों का या एनिमल्स का, जंतुओं का, वो एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहता है. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. द एलिफेंट आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स. अरे यार, सबको पता है एलिफेंट सबसे मेजेस्टिक यानी सबसे सर्वोत्तम जो है एनिमल है. ठीक है. दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम. आसाम के जो है हॉट वेट फॉरेस्ट में पाया जाता है. ठीक है. यानी नम और जो गर्म जलवायु होती है उसमें पाया जाता है. कर्नाटका में और केरला में विशेषतः पाए जाते हैं. ठीक है. वन हॉर्न राइनोस आर द अदर एनिमल्स भी हैं जो जिनके एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, विच लिव इन द स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, जो कि असम और वेस्ट बंगाल में रहते हैं. अब आप मुझे एक चीज़ करके दिखाइए स्टूडेंट्स, ये जो मार्सी लैंड है इसका मतलब बताइए कमेंट बॉक्स में. मार्सी लैंड क्या होता है? ठीक है. और आपको पता है वन हॉर्न वाले राइनो के लिए एक जो है नेशनल पार्क है. ठीक है. उस नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है, जिसमें वन हॉर्न वाला राइनो पाया जाता है, एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है. ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैंने बता दिया. एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ द कंच. अब हम रन ऑफ कच्छ की बात करेंगे. एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस एंड द कैमल्स रिस्पेक्टिवली. ये शुष्क एरिया हैं, यहाँ से वाइल्ड एस जंगली गधे पाए जाते हैं एंड कैमल्स यानी कि जो ऊँट हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है. इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ अ बोथ टाइगर एंड लायन. जिसमें टाइगर भी है और लायन भी है. केवल इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें दोनों चीज़ें हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. ठीक है. जो प्राकृतिक जो लायंस हैं, जो लाइनों का जो है रहने का आवास है, वो है गिर फॉरेस्ट. कहाँ पे है ये? गुजरात में, गिर जंगल. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, सुंदरबन में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, एंड द हिमालय रीजन और हिमालय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं. लेपर्ड्स के बारे में देख लें. लेपर्ड्स 2 आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली के मेंबर्स होते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट अमंग द एनिमल्स प्री द हिमालय हार्बर और हार्डी रेंज यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट. आगे है द हिमालय हार्बर और हार्डी रेंज. यहाँ तक हो गया. हार्डर रेंज. द हिमालय हार्बर और हार्डी रेंज. हार्बर मतलब होता है जो इलाका होता है, तटीय इलाका होता है, और हार्डी रेंज ऑफ एनिमल विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. ठीक है. जो कि शुष्क सबसे ठंडे मौसम में भी सर्वाइव कर जाते हैं. तो हिमालय में सबसे ठंड पड़ती है. लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड. लद्दाख में पता है जमा देने वाली ठंड पड़ती है. और होम टू याक पाया जाता है, सैगी पाया जाता है, याक, सैगी, हॉर्न वाइल्ड ऑक्स भी पाई जाती है. द तिब्बत एंटीलोप भी पाया जाता है. द भारल ब्लू शिप भी पाई जाती है. नीली भेड़ भी पाई जाती है. वाइल्ड शिप भी पाई जाती है. एंड द कियांग तिब्बतियन वाइल्ड एस. ठीक है. तिब्बतियन जो वाइल्ड एस मतलब जो गधा पाया जाता है, जंगली गधा पाया जाता है. इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड. ठीक है. द घड़ियाल इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल. का ही एक रिप्रेजेंटेटिव होता है घड़ियाल. आपने देखा छोटा रूप होता है. ठीक है. मगरमच्छ का फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे. बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल. भारत की जो पक्षी जीवन है वह कलरफुल है. Peacocks, peasants, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds are inhabiting. Okay. तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का ये था क्लास वर्क, ये कंप्लीट हुआ. आप इसे बाकी पढ़ लीजिएगा. पिजन्स आर या आप बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नॉर्मल दिखा दे रहा हूँ. आप इसे आप पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे एक कुछ नोट है. द गिर फॉरेस्ट इज़ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन. का अंतिम जो है निवास स्थान है गिर फॉरेस्ट. ओके. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एन इम्प्लीमेंट इन 1972. वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है जो वो 1972 से इम्प्लीमेंट होता है. ओके बच्चों. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए. थैंक यू.